गुड आफ्टरनून, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। बेसिक ऑफ ग्रामर सीरीज़ के तहत हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में जाना था कि एडजेक्टिव हमारा कैसे नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है। आज हम देखेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आइए देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं कि एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है। हम जानते हैं कि एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है 3 तरह की होती है। वो पीसीएस से हम याद करेंगे, पी फॉर पीसीएस, पी फॉर पॉजिटिव डिग्री, सी फॉर कंपैरेटिव डिग्री एंड एस फॉर सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है। जब हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के मौलिक गुण दोष की बात करेंगे, यानी उसकी बेसिक की बात करेंगे, किसी से उसकी तुलना नहीं होगी, तो वहाँ पे जो डिग्री होती है वो हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री। इट्स शो द सिंपल क्वालिटी। जैसे दिस इज ए टॉल ट्री, यह एक बड़ा वृक्ष है, तो एक वृक्ष की टालनेस की बात की गई है। कंपैरेटिव में क्या होता है, व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब 2 चीज़ों की तुलना की जाएगी तो वहाँ पे होगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री। जैसे दिस ट्री इज टॉलर देन दैट ट्री, यह पेड़ उस पेड़ से लंबा है। तो हम देख रहे हैं कि लंबाई की तुलना की जा रही है दोनों पेड़ों में। अब आ जाए हम सुपरलेटिव में देखते हैं, तो व्हेन मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स ऑफ सेम कैटेगरीज आर कंपेयर्ड, जब 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों दोषों की तुलना की जाती है और किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण को या दोष को सर्वोत्तम बताया जाता है, सबसे ऊंचा बताया जाता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है, तो वहाँ पे जो डिग्री होती है वो कम सुपरलेटिव डिग्री में होती है। और हमें ध्यान रखना है कि जो तुलना होगी वो सेम क्लास के बीच होगी। ऐसा नहीं है कि एक विपरीत चीज़ का है, किसी की लंबाई और किसी की जा करके अच्छाई की तुलना हम करें, तो लंबाई की तुलना होगी तो लंबाई की ही तुलना होगी, अच्छाई की तुलना होगी तो अच्छाई की ही तुलना होगी, और सेम चीज़ से होगी। तो ये बात ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं, दिस इज द टॉलेस्ट ट्री ऑफ दिस गार्डन, ये इस बगीचे का ये सबसे बड़ा पेड़ है। गौरव वाक्य हम ले लें, दिस इज माई हाउस इज बिग, मेरा घर बड़ा है। माई हाउस इज बिगर देन राम हाउस, मेरा घर राम के घर से बड़ा है। माई हाउस इज द बिगेस्ट हाउस इन दिस लोकेलिटी, तो इस लोकेलिटी में मेरा घर सबसे बड़ा है। तो ये आप देख रहे हैं कि तुलना की जा रही है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव को हम कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से फिर हम सुपरलेटिव में कैसे कुछ चीज़ों को बदलते हैं। आइए उस रूल को तेज़ी के साथ देखते हैं। देखिए, पहला हम शब्द यहाँ रखे हैं, जैसे बोल्ड, ब्राइट, चीप, क्लेवर, डीप, लॉन्ग, स्मॉल, ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं, ब्लैक, तो इनको हम कैसे बदलें। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब ऐसे शब्द आपको मिले तो ये विशेषता ही बता रहे हैं। जब हम इनको कंपैरेटिव बनाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में ई आर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ देते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हमने यही ले लिया बोल्ड, तो हमारा हो जाएगा बोल्ड, हमारा हो जाएगा बोल्डर, और ये हो जाएगा बोल्डेस्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह से कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, ये सारे शब्द जो आप देख रहे हैं कि इसमें हम कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर, सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ देते हैं, बस हमारा काम बन जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। जैसे इन शब्दों को देखिए, ऐसे एडजेक्टिव है जिनके अंत में ऑलरेडी ई लगा हुआ है, तो क्या हम फिर इसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर जोड़ दें, इसमें ई एस टी जोड़ देता तो डबल हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर जिनके अंत में ऐसे एडजेक्टिव जिनके अंत में ई ऑलरेडी दिया होगा, उसमें आपको अलग से ई मतलब ई हटा दे, या मतलब सिर्फ आर जोड़ना है, कंपैरेटिव में आर जोड़ना है और इसमें एस टी जोड़ना है। जैसे आप देखें एबल, तो क्या हो जाएगा, एबलर हो जाएगा, एबलर, एबलेस्ट। जैसे पीटी नेहरू वाज द एबलेस्ट पर्सन इन इंडिया, सबसे योग्य व्यक्ति थे। तो इसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा, नोबल, नोबल और नोबलेस्ट, प्योर, अब हम देखें प्योरर, प्योरेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब हम तीसरे तरफ चलते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो वाई से समाप्त हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वाई को हटा देना है और वाई के बदले आई लगा देना है, और इसमें ई आर और इसमें ई एस टी जोड़ देते हैं। जैसे आप देखें बीजी, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीजी, बी यू एस वाई, तो इसमें वाई है, वाई को हटा दीजिए, आई बदल दीजिए, बीजी,
और इसमें ER जोड़ दीजिए, विजियर और विजिएस्ट हो जाएगा, SIEST, विजियर विजिएस्ट। इसी तरह से ड्राई ड्राइयर ड्राइएस्ट, लेजी लेजियर लेजिएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हैवी हैवियर हैप्पीएस्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे दिस रोड इज बिजी, आप ये रोड बिजी है, आप उसकी कंपेयर कर दूसरे रोड से, दिस रोड इज बिजियर देन दैट रोड। इस तरह से और बोल सकते हैं, दिस रोड इज द बिजिएस्ट रोड, दिस रोड इज द बिजिएस्ट रोड इन दिस टाउन, इस टाउन का सबसे व्यस्ततम रोड है। तो आप देख रहे हैं कि तुलना की जा रही है। इसी तरह से आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। ऐसे एडजेक्टिव आपको मिलेंगे कि जो अंत में उनके कॉन्सोनेंट दिया रहेगा और उससे ठीक पहले एक वावेल दिया रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि कॉन्सोनेंट को जब हम कंपैरेटिव में जाएंगे, सुपरलेटिव में जाएंगे, तो कॉन्सोनेंट विल बी डबल। कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखेंगे और इसमें ER कंपैरेटिव के लिए और सुपरलेटिव के लिए EST जोड़ देंगे, ये रूल है। तो जैसे देखिए बिग को देखिए, तो हमारा अब यहाँ बिग एक ही था ना, बिग देखिए, बिग बिग माने बड़ा एक ही है। देखिए कॉन्सोनेंट से ठीक पहले वावेल दिया है, तो इसको जब हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो बिगर कर देंगे, ये ध्यान रखें, बिगर, और इसमें बिगेस्ट हो जाएगा, BIGGEST, बिगेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से फैट है, मोटा है, तो फैट फैटर फैटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, थीन थीनर थीनेस्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप जब बात करोगे तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव मिलेंगे जो मोर देन 2 सिलेबली होते हैं, 2 या मोर देन 2 सिलेबली होंगे, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जिनको बोलने में हमको थोड़ा सा 2 शब्दों का मिश्रण लगता है या 3 शब्दों का या 2 से अधिक शब्दों का मिश्रण लगता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ER और EST जोड़ के नहीं बनाना है, बल्कि एक बात ध्यान आप रखिएगा। देखिए क्या करेंगे आप, देखिए जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे ऐसे शब्दों का, जैसे एक्टिव है, ब्यूटीफुल है, अर्जेंट है, इंटेलिजेंट है, यूजफुल है, डिफ़िकल्ट है, तो आप क्या देख रहे हो, ये ऐसे शब्द आपको दिख रहे हैं कि इनको बोलने में 2 बार बोला जा रहा है। जैसे ब्यूटीफुल देख रहे हैं, ब्यूटीफुल को हम देख रहे हैं, इस तरह से इंटेलिजेंट को देख रहे हैं। तो इन शब्दों को देखिए, मतलब इंटेलिजेंट 3 बार में बोलना पड़ा, ब्यूटीफुल 2 बार बोलना पड़ रहा। तो जब इनको आप कंपैरेटिव बनाना, तो इसको ER और EST जोड़ के नहीं बनेगा भाई, इसका हो जाएगा, इसके पहले मोर या लेस लगाएंगे तो हमारा कंपैरेटिव बनेगा, और इसमें सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट या लिस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, या लेस ब्यूटीफुल या लिस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग करेंगे। जैसे रीना इज ब्यूटीफुल आपने बोल दिया, तो आप दूसरे से तुलना अगर करेंगे, रीना इज ब्यूटीफुलर देन सीता, तो गलत हो जाएगा, रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। अच्छा, तीसरा अगर इसमें मोस्ट में जाएंगे तो रीना इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस लोकेलिटी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबली वाले होंगे तो वहाँ पे मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं, या लेस या लिस्ट का कम रहता है तो लिस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा, या लेस इंटेलिजेंट लेस इंटेलिजेंट हो जाएगा। अर्जेंट मोर अर्जेंट मोस्ट अर्जेंट, यूजफुल मोर यूजफुल, इस तरह से डिफ़िकल्ट मोर डिफ़िकल्ट, या लेस डिफ़िकल्ट या लिस्ट डिफ़िकल्ट की प्रयोग करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये रहा हमारा 2 या मोर देन 2 सिलेबली वाले वाक्यों को ऐसे हम बनाते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जो इर्रेगुलर प्लूरल की तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, किस तरह से इर्रेगुलर एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब ये इनका प्रयोग जो है मनमाने ढंग से होता है भाई, इसीलिए तो इनको इर्रेगुलर एडजेक्टिव कैटेगरी में रखा गया है। जैसे बैड है, तो बैड माने बुरा होता है या इल होता है, तो जब इसको आप बनाएंगे कंपैरेटिव तो बैड का वर्स हो जाएगा, वर्स सुपरलेटिव या वर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से गुड वेल, गुड या वेल लिखा है कम पॉजिटिव डिग्री, तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट आप अक्सर याद करते हैं। लेट लिखा है तो लेट लेटर या लेटबिलिटी या लेटर, और इसको हम लेटेस्ट या लास्ट बोलते हैं। इस तरह से लिटिल है तो लिटिल लिस्ट लेस लिस्ट हो जाएगा। नियर नियरर नियरेस्ट हो जाएगा।
फार फार्दर फार्देस्ट हो जाएगा, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट हो जाएगा। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट सम रूल एंड रेगुलेशन ऑफ डिग्री। तो हमने देखा, इसमें हम लोगों ने यह भी देखा कि किस तरह से कंपैरेटिव में हमको दैन मिल रहा है और सुपरलेटिव में एक बात जरूर हम देख रहे हैं कि द लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जैसे इंटीरियर, पास्टीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, इस तरह की चीज़ें। तो ये तुलना तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव तो है लेकिन यहाँ पे दैन नहीं लगेगा बल्कि टू लगेगा। जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पास्टीरियर। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसे शब्द हैं कि इनके आप सोचेंगे कि दो के बीच तुलना हो रही है तो देन लगा दे तो गलत हो जाएगा। जैसे आई एम जूनियर दैन हरी, मैं हरी से जूनियर हूँ, तो आके गलत हो जाएगा, डैन नहीं लगेगा बल्कि यहाँ पे टू लगेगा। आई एम जूनियर टू हरी, तो ये ध्यान रखिएगा। और सुपरलेटिव में आप देख ही रहे हैं कि देन लगता है। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट सम रूल एंड रेगुलेशन ऑफ डिग्री के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में हमने बदला। और कमिंग लेक्चर में हम इससे रिलेटेड फाइंड आउट द इरर्स के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।